पाठ्यपुस्तक संचयन कक्षा 9वीं पाठ गिल्लू पाठ के प्रश्नों उत्तर। प्रस्तुति समग्र हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कौवे अपना सुलभ आहार कहाँ खोज रहे थे और कैसे? उत्तर, दीवार और गमले के बीच गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा छिपकर बैठा था, जिसे कौवे अपना सुलभ भोजन समझकर उसे चोंच से मारने की कोशिश कर रहे थे। प्रश्न 2, पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर अवतीर्ण होना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ऐसा माना जाता है कि पितर पक्ष में हमारे पुरखे हमसे कुछ पाने के लिए कौवे के रूप में आते हैं। उस दिन हम कौवों को बड़ा आदर करते हैं, उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाते हैं। प्रश्न 3, अस्वस्थ लेखिका का ध्यान गिल्लू किस तरह रखता था? इस कार्य से गिल्लू की कौन सी विशेषता का पता चलता है? उत्तर है, जब लेखिका अस्वस्थ थी तब गिल्लू लेखिका के सिरहाने तकिए पे बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता, ठीक एक सेविका की तरह। इस तरह गिल्लू एक परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। प्रश्न 4, गिल्लू की किन चेष्टाओं से आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है? उत्तर, गिल्लू ने खाना पीना बंद कर दिया था, बाहर नहीं गया था, रात में लेखिका के बिस्तर पर आकर अपने ठंडे पंजे से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। इन चेष्टाओं से आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। प्रश्न 5, गिल्लू पाठ के आधार पर बताइए कि कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? उत्तर है, ऐसा माना जाता है कि पितर पक्ष में कौवे के रूप में हमारे पुरखे आते हैं। इस समय कौवों का बड़ा आदर किया जाता है। वहीं दूसरी ओर कौवे की कर्कश ध्वनि को अशुभ माना जाता है। इस प्रकार कौवे एक साथ समादरित और अनादरित होते हैं। प्रश्न 6, भोजन के संबंध में लेखिका को अन्य पालतू जानवरों और गिल्लू में क्या अंतर नजर आया? उत्तर, भोजन के संबंध में लेखिका को अन्य पालतू जानवरों और गिल्लू में यह अंतर नजर आया कि अन्य पालतू जानवरों ने कभी भी लेखिका की थाली में से भोजन नहीं किया, लेकिन गिल्लू ऐसा प्राणी था जो लेखिका की थाली में से भोजन करता था। प्रश्न 7, गिल्लू लेखिका से बहुत प्रेम करता था, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर है, जब लेखिका अस्पताल में भर्ती थी तब गिल्लू ने अपना प्रिय भोजन काजू नहीं खाया। जब लेखिका घर पर नहीं होती तो गिल्लू भी दिन भर बाहर रहता, किंतु जैसे ही लेखिका घर आती वैसे ही गिल्लू भी घर में आ जाता। प्रश्न 8, जीव जंतुओं के प्रति मनुष्यों के क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, जीव जंतुओं को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आहत, निरीह एवं मूक जीव जंतुओं की सुरक्षा करनी चाहिए। उन्हें कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें उनके प्राकृतिक रूप में जीवन जीने देना चाहिए। प्रश्न 9, लेखिका को जीव जंतुओं की संवेदनाओं की सूक्ष्म समझ थी। इसे स्पष्ट करते हुए बताइए कि क्या ये समझ प्रत्येक मनुष्य को ग्रहण करनी चाहिए? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, लेखिका के घर पर कई प्रकार के पशु पक्षी थे, वे सभी का ध्यान रखती थी। लेखिका ने घायल गिलहरी के बच्चे का उपचार किया, उसे अपने घर में रहने को स्थान दिया, उसके अंतिम समय तक उसका ध्यान रखा। ऐसी संवेदना प्रत्येक मनुष्य को ग्रहण करनी चाहिए। प्रश्न 10, लेखिका का गिल्लू को पालतू बनाकर घर के अंदर रखना सही निर्णय था। इसे तर्क सहित अपने शब्दों में व्यक्त करें। उत्तर, गिल्लू घायल था और छोटा था, तब तक ही लेखिका ने गिल्लू को पालतू बनाकर रखा, जो गिल्लू की सुरक्षा की दृष्टि से सही था। बाद में लेखिका ने गिल्लू को आज़ाद कर दिया, किंतु फिर भी गिल्लू वापस आ जाता था। प्रश्न 11, घायलों की सहायता के लिए धैर्य की आवश्यकता क्यों समझी जाती है? गिल्लू के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि
किसी घायल के प्रति आपके व्यवहार की क्या विशेषता होगी? उत्तर है, हमें घायल का उपचार करते समय हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। उसकी स्थिति को समझकर उपचार करना चाहिए, तभी हम घायल को ठीक होने में मदद कर सकते हैं। यदि धैर्य नहीं रखेंगे तो घायल स्वस्थ नहीं हो पाएगा, जैसा कि इस पाठ में लेखिका ने गिल्लू के साथ किया। प्रश्न 12, संस्मरण गिल्लू से हमें मुक्त प्राणियों के प्रति कौन से जीवन मूल्यों का आभास होता है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, गिल्लू पाठ से हमें मुक्त प्राणियों के प्रति दया, सुरक्षा, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का आभास होता है। जैसे लेखिका का घायल गिल्लू का उपचार करना, उसकी सुरक्षा हेतु उसे अपने घर में रखना और बाद में उसे आज़ाद कर देना, दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम होना। प्रश्न 13, आज की भौतिकवादी सुविधाओं से संपन्न जीवन शैली ने पशु पक्षियों के स्वाभाविक विकास को अवरुद्ध किया है, जिससे बहुत से जीव लुप्त होते जा रहे हैं। लुप्त होते जीवों के संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं? गिल्लू पाठ को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों में व्यक्त करें। उत्तर है, उन भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करेंगे जिनसे पशु पक्षियों को हानि पहुंचती हो। इसका ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक पशु पक्षी को उसका प्राकृतिक आवास मिले, उन्हें उचित भोजन पानी मिले, विकास के नाम पर उनका कोई नुकसान ना हो। अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। प्रश्न 14, आज खेल खेल में उचित अनुचित का ध्यान रखे बिना मनुष्य द्वारा पशु पक्षियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। आपके विचार से उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? गिल्लू पाठ को आधार बनाकर लिखिए। उत्तर है, पशु पक्षियों को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आहत, निरीह एवं मूक पशु पक्षियों की सुरक्षा करनी चाहिए। उन्हें कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें उनके प्राकृतिक रूप में जीवन जीने देना चाहिए। प्रश्न 15, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। उपर्युक्त पंक्तियां लेखिका की किस भावना को उजागर करती है? उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियां लेखिका की पर दुख कातरता अर्थात दूसरों के दुख में दुखी होने की और दया, सहानुभूति एवं मैत्री की भावना उजागर करती होती है। लेखिका गिल्लू के दुख से दुखी होकर उसे मुक्त कर देती है। प्रश्न 16, लेखिका द्वारा घायल गिल्लू को जीवन दान देना किस मानसिकता को प्रदर्शित करता है? उत्तर है, लेखिका द्वारा घायल गिल्लू का उपचार उसे जीवन दान देना लेखिका की परोपकारी, दयालु और दूसरों के दुख में दुखी होने की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।